यस, यू हैड दैट राइट। मिडिल ईस्ट में एक नया बवंडर आ चुका है। ईरान का सीधा मैसेज है, अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम रुके बिना 3 गुनी रफ्तार से अपनी ताकत बढ़ाएंगे। इंटरनेट पर लोग पूछ रहे थे कि क्या ईरान की रिसर्च रुक गई है। इस पर ईरान के रक्षा प्रवक्ता का जवाब बहुत सिंपल था। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दुनिया के 2 सबसे बड़े मिलिट्री पावर्स अमेरिका और इजराइल सोचते हैं कि वो एयर स्ट्राइक करके किसी भी देश की कमर तोड़ देंगे, लेकिन बदला क्या मिलता है? वो देश अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स का प्रोडक्शन डबल कर देता है। यस, यू हैड दैट राइट। मिडिल ईस्ट में एक नया बवंडर आ चुका है। ईरान के डिफेंस मिलिट्री के एक स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाईनीक का एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबके पसीने छुड़ा दिए हैं। ईरान का कहना है कि पिछले 1 साल में उन्होंने अपने वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन 2 गुना 2x कर दिया है और अब प्लान इसे तिगुना करने का है। सवाल यह है कि इतने प्रतिबंधों और जंग के बीच ईरान ये सब कैसे कर रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल का कैलकुलेशन पूरी तरह से फेल हो चुका है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब बटन को मारिए पंच और चलिए शुरू करते हैं। डबल प्रोडक्शन एंड 3x प्लान, ये क्या हुआ है क्या, इसके मायने क्या हैं? अब थोड़ा डेटा पर आ जाते हैं। नो बोरिंग लेक्चर प्लीज, सिर्फ सॉलिड फैक्ट्स की बात की जाएगी। ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हालिया तनाव और जंग के बीच अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान की डिफेंस सप्लाई चेन को तबाह कर दिया है। लेकिन ईरान का कहना है, ब्रो थिंक अगेन। ईरान ने न सिर्फ अपनी फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल होने वाले हथियारों को रीस्टॉक किया है, बल्कि कुछ स्ट्रैटेजिक और हाई पॉइंट्स वेपन्स का प्रोडक्शन 3 से 4 गुना बढ़ा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इकोनॉमिक बैन लगे हैं, बैन की वजह से ईरान बाहर से कुछ खरीद नहीं सकता, फिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? यहाँ आता है ईरान का सीक्रेट इकोसिस्टम। ईरान ने कोई 1-2 सरकारी फैक्ट्रियां नहीं लगाई हैं, उन्होंने देश की यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट सेक्टर्स और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को एक साथ जोड़ दिया है। आज ईरान की डिफेंस सप्लाई चेन में 9400 से ज़्यादा प्राइवेट और नॉलेज बेस्ड कंपनियां काम कर रही हैं। मतलब ये अब सिर्फ आर्मी का काम नहीं है, बल्कि पूरा देश एक डिफेंस टेक फैक्ट्री बन चुका है। ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, चीप येट डेडली। अब बात कर लेते हैं ईरान के असली गेम चेंजर्स की, ड्रोन्स और मिसाइलों की। जेनजी स्टाइल में आपको हम बताते हैं कि ईरान ने वॉरफेयर यानी युद्ध का बजट फ्रेंडली वर्जन कैसे तैयार किया है, जो महंगे से महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकता है। तलाईनीक का दावा है कि ईरान आज दुनिया के टॉप 10 मिसाइल पावर्स में आता है और ड्रोन टेक्नोलॉजी में तो वो टॉप ग्लोबल लीडर्स में से एक है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है कॉस्ट एफिशिएंसी का। ईरान का दावा है कि वो जो हथियार बना रहा है उनकी कीमत अमेरिका या वेस्टर्न देशों के मुकाबले 1/10 या 1/20 यानी 10 से 20 गुना सस्ती है। सोचिए, अमेरिका का एक इंटरसेप्टर मिसाइल 2 से 3 मिलियन डॉलर का आता है और ईरान उसे काउंटर करने के लिए 20,000 से 50,000 डॉलर का शाहिद स्टाइल ड्रोन भेज देता है। इसे कहते हैं किफ़ायती वॉरफेयर, कम पैसों में दुश्मन के अरबों डॉलर का नुकसान। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन हो या इजराइल का आयरन डोम, ईरानी ड्रोन्स के झुंड यानी स्वॉर्म ड्रोन्स ने सबकी नींद उड़ा रखी है। सीक्रेट अपग्रेड्स और 1000 से ज़्यादा एडवांस सिस्टम्स। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ महीनों में ईरान ने कोई बहुत बड़ी मिलिट्री एग्जीबिशन या अपने नए हथियारों का शो ऑफ नहीं किया है। इंटरनेट पर लोग पूछ रहे थे कि क्या ईरान की रिसर्च रुक गई है। इस पर ईरान के रक्षा प्रवक्ता का जवाब बहुत सिंपल था, वी वॉन्ट टू सरप्राइज द एनिमी। ईरान ने जानबूझकर अपने नए वेपन्स को पब्लिकली अनवील करना बंद कर दिया है।
ताकि अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को भनक तक न लगे कि अंडरग्राउंड टनल में क्या पक रहा है। 1979 की क्रांति यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान अपनी ज़रूरत का सिर्फ 10% हथियार खुद बनाता था और 90% बाहर से आयात करता था। आज सीन पूरा उल्टा हो चुका है। आज ईरान 90% से ज़्यादा डिफेंस रिक्वायरमेंट्स खुद मैन्युफैक्चर करता है। बैलिस्टिक मिसाइलें हों, क्रूज मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम या नेवल ड्रोन्स, ईरान के पास आज 1000 से ज़्यादा टाइप के एडवांस मिलिट्री सिस्टम्स हैं। अमेरिका एंड इजराइल के लिए क्या है इसके मायने, अब ये भी समझिए। अब ज़रा बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर को देखते हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी खबर है और इसको एक तरह से रेड अलर्ट क्यों कहा जा रहा है ये भी समझिए। इसमें पहला पॉइंट है फेलियर ऑफ सैंक्शंस। सालों से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध ईरान की मिलिट्री ग्रोथ को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल कर ली है। सेकेंड पॉइंट है रीजनल पावर शिफ्ट। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस हैं वो सब अब ईरान की मिसाइल रेंज में है। वॉर ऑफ अट्रिशन यानी थकाने वाली जंग। ईरान ये अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका ज़्यादा समय तक महंगी जंग नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों का मास लेवल पर प्रोडक्शन करके अपनी सप्लाई लाइन को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहता। ईरान का सीधा मैसेज है, अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम रुके बिना 3 गुनी रफ्तार से अपनी ताकत बढ़ाएंगे। कंक्लूजन एंड एंगेजमेंट क्या है, यानी लब्बो लुबाब क्या है, बॉटम लाइन क्या है, वो ये है कि मिडिल ईस्ट की ये जियोपॉलिटिकल चेस गेम अब एक नए और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ सुपर पावर्स का हाईटेक डिफेंस है तो दूसरी तरफ ईरान का मास प्रोडक्शन और सबसे सस्ते हथियारों का बवंडर। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के इस 3 गुना प्रोडक्शन प्लान को काउंटर कर पाएंगे? 3x प्लान भी जिसे कहा जा रहा है, या फिर ईरान मिडिल ईस्ट का नया अल्टीमेट ड्रैगन बनने जा रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड पीस आउट। Thank you so much for watching this video.